नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे 9 ग्रह और उसके उपाय। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आपकी राशि है और उसमें किसी ग्रह की जो दशा है या उसमें वीक है, सूर्य आपका वीक है, चंद्रमा वीक है, मंगल वीक है, बुध वीक है, बृहस्पति वीक है या शुक्र शनि राहु केतु है ना, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं और बहुत ही सरल उपाय। आइए हम जानते हैं इसको। पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह अगर आपका वीक है या अशुभ स्थिति में है या उससे आप कोई प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो जैसे मेष राशि में सूर्य की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उन लोगों को रविवार के दिन या जिन भी लोगों का कोई भी राशि के हैं, अगर उनका लगन उस तरह से है कि सूर्य के कारण उनको गवर्नमेंट जॉब है या उनकी पर्सनैलिटी वीक है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रविवार के दिन, संडे के दिन को उपवास करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु को पूजा करनी चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम इनको करना चाहिए। और एक और उपाय है, रविवार के दिन गुड़ व तांबे के बर्तनों का अगर वो दान करते हैं तो सूर्य इससे अच्छा होता है, ये भी आप कर सकते हैं। और एक और उपाय आप कर सकते हैं इसके साथ कि जो भी लोगों का सूर्य खराब है तो उन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि नॉन वेज या तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए, उससे भी सूर्य अच्छी स्थिति में आते हैं। और अपने चरित्र को जितना आप अच्छा रखेंगे उतना आपका सूर्य अच्छा रहेगा। और अपनी बातों पर, जैसे किसी से कोई बात कहते हैं तो उस पर रुके रहना चाहिए और अपनी बात से पलटना नहीं चाहिए, इससे भी सूर्य खराब होता है। तो कोशिश कीजिएगा स्टिक टू योर वर्ड्स और जो प्रॉमिस आपने किया, जो वादा किया, उसको पूरी करने की कोशिश कीजिए। और रविवार के दिन एक और सरल उपाय आप कर सकते हैं सूर्य के लिए। रविवार के दिन आप गुड़ और तांबे को, अगर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तांबे का तार है या कोई सिक्का है तो उसको आप बहाते हैं, तो उससे भी आपका सूर्य की स्थिति अच्छी हो सकती है। हम बात करेंगे चंद्रमा, जो मन का कारक होता है। सूर्य आत्मा का कारक था, चंद्रमा मन का कारक होता है। तो काफ़ी हद तक लोगों को जिनको एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, डर रहता है, बेचैनी रहती है या उनको हेलुसिनेशन होता है, वहम होता है, शक होता है, तो चंद्रमा की कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती है। चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा केतु के साथ, अमावस के आसपास चंद्रमा और सूर्य की युति है ना, चंद्रमा शनि के साथ, तो कभी किसी न किसी रूप में चंद्रमा पीड़ित हो सकता है या अशुभ स्थिति में 6, 8, 12 की स्थिति में हो सकता है। तो आप ये उपाय कीजिए। क्या करेंगे, सोमवार का पहले तो आप व्रत कीजिए और भगवान शिव की आराधना कीजिए, या इसका मंत्र कर सकते हैं ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसको आप रोज कम से कम 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए। नहीं तो महामृत्युंजय कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। अगर आप 108 करते हैं तो इससे भी आपका मन बहुत मजबूत है। नहीं तो आप शिव तांडव स्रोत कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्थिति आपकी बन सकती है। आप प्रयास कीजिए, नहीं तो यूट्यूब में या आप सुन भी सकते हैं उसको। और सोमवार के दिन एक और उपाय, अगर ये उपाय नहीं कर सकते, एक और कर सकते हैं आप। सोमवार के दिन आप दाएं हाथ में चांदी का कड़ा, छल्ला पहन सकते हैं और चावल का अगर आप दान करते हैं तो इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और अपनी कोशिश कीजिए अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे कीजिए, या अपनी मौसी हैं, ननिहाल पक्ष हैं, तो उनके साथ भी अपने संबंध अच्छे करेंगे तो भी चंद्रमा मजबूत है। और माँ और बुजुर्गों, जो बड़े लोग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, तो भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता ही आता है। एक और उपाय कर सकते हैं कि चांदी की बहुत ही सुंदर आप अंगूठी अपने स्मॉल फिंगर में पहन सकते हैं, या किसी भी फिंगर में आप चांदी पहनेंगे तो बहुत ही आनंद, पर सुंदर बनाइएगा उसको अच्छे से,
है ना। और एक और काम कर सकते हैं, और भी सरल है, कि जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूरा चांद जब होता है, तो आप शाम के वक्त गंगा स्नान या किसी सरोवर में स्नान करेंगे तो आपका चंद्रमा 100% मजबूत होगा। आप ये उपाय करके देखिए, बहुत ही सरल है। आप सोचिए कि इसमें कुछ भी आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, बस मन से कीजिएगा, है ना। अब बात करेंगे मंगल ग्रह। मंगल के लिए देखिए, सबसे पहले कि अगर जिस दिन भी मंगलवार पड़ेगा, शुक्ल पक्ष हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी पक्ष पड़ता है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और व्रत रखा कीजिए उस दिन। और शाम को चूरमे के लड्डू का प्रसाद आप हनुमान जी को चढ़ाइए, लोगों में बांटिए, या खुद भी खाइएगा। तो इससे भी बहुत ही अद्भुत लाभ आपको आएगा ही आएगा, है ना। और एक और काम कर सकते हैं, मान लो व्रत नहीं रख सकते आप, तो आप प्रयास कीजिएगा हर मंगलवार को 108 बार अगर हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो आपका मंगल अच्छी पोजीशन पे 100% आ जाएगा। आप करके देखिए प्रयास। जिन भी लोगों ने किया अभी तक, मैं सच बता रहा हूँ, तो लोगों के फ़ोन भी आते हैं मेरे पास और मैसेजेस भी आते हैं कि सर वो हमने किया और हमारे जीवन का लक्ष्य हम उसमें प्राप्त हो गए, या हम उसमें अपने कंपटीशन के लिए किया है, जो भी इन्होंने प्रयोजन था उसके लिए किया, तो वो उसमें सफलता प्राप्त थी। मैं सच बता रहा हूँ, आप करके देखिए, आपको भी इसका अद्भुत फल आएगा ही आएगा। और अगर आपके बड़े भाई हैं तो उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनके साथ संबंध अच्छे कीजिए, और पिताजी के भी चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि मंगल भाई का कारक होता है ना। तो प्रयास कीजिए अपने बड़ों के साथ अपने संबंधों को अच्छा कीजिए, तो इससे भी मंगल की पोजीशन अच्छी होती है। और आप एक और काम कर सकते हैं कि संध्या काल जो होती है, शाम के वक्त जब हम पूजा करते हैं 5 से 7 के आसपास, तो आप गायत्री मंत्र का अगर जप करते हैं तो भी आपका मंगल अच्छा हो सकता है, ठीक है। और एक और सरल उपाय बताते हैं हम आपको मंगल का, कि आंखों में, आईज में, तो कोशिश कीजिए कि आप सुरमा लगाएं, और शाम के वक्त आप जमीन में शयन करेंगे तो भी आपका मंगल इससे अच्छी पोजीशन पे आएगा ही आएगा। आप करके देखिएगा प्रयास, मैं सच बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि वाकई ये चीज़ें काम करती हैं। हम बात करेंगे बुध ग्रह। अगर बुध आपका खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में, या नीच राशि का है, या गलत जगह पे बैठा हुआ जहाँ उसको नहीं रहना चाहिए, या उससे उसकी दशा में हमको नुकसान की स्थिति पड़ रही है ना, या आ रही है, तो आप क्या करें, बुधवार का व्रत रखें और शाम के वक्त मीठा भोजन, है ना, आप करें, और उस भोजन का प्रथम ग्रास आप गाय को खिलाएंगे तो बहुत ही अति उत्तम आपके लिए रहेगा। ये उपाय करके देखिए आप, बहुत ही अच्छा रहता है। और जैसे किसी आपके आसपास जो पशु पक्षी हैं, या जो स्टे डॉग हैं, जो भी रहते हैं, उनको प्यार से, स्नेह से आप उनको दूध पिलाते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो भी आपका बुध अच्छा होता है। यह अद्भुत उपाय है, देखिए करके देखिए। और कहा गया है कि सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं, उनको अगर आप श्रृंगार का सामान, चूड़ी है, का दान करते हैं, श्रृंगार का सामान दान करते हैं, तो भी आपका बुध अच्छा हो सकता है। और एक और सरल उपाय आप कर सकते हैं बुध के लिए, कि हरा रुमाल, अगर आपका बुध बहुत कमजोर है तो एक हरा ग्रीन रुमाल आप रखेंगे तो भी आपको लाभ की स्थिति आएगी। और बुध के लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा उपाय करा जाए जिससे कि हम कभी यात्रा पे जा रहे हैं और वैसा काम हम बुधवार को कोई यात्रा कर रहे हैं, या उस दिन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर दिन में, और बुध की महादशा चल रही, तो मुंह में जीरा, थोड़ा सा जीरा रख के डाल के आप जाएंगे तो भी आपकी यात्रा या आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। और एक और थोड़ा सा छोटा सा उपाय कर लेते हैं। अगर आपने दोनों कान आप छिदवा लें, उसमें बाली सी पहन लें, सोने या चांदी की, कई लोग तांबे की भी पहनते हैं, तो इससे भी आपका बुध अच्छा हो सकता है। तो आप कीजिए और आप देखिएगा, इससे आपके जीवन में धीरे धीरे, देखो जब भी हम उपाय करते हैं, आप सोचिए कि आज हमने आपको बताया है, कोई भी आपको बताता है, तो आप सोचिएगा कि 1 दिन में, 2 दिन में, वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट इसके लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 6 महीना, कभी साल भी लग जाता है, पर लगातार निरंतर प्रयास करने से उपाय हमको हेल्प करते हैं। तो आप छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिएगा, और सरल भी हैं।
आपके जीवन में अद्भुत लाभ की स्थिति और आपका एक्सपीरियंस भी इससे बनेगा, आप दूसरों को भी बताइएगा। हम बात करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति जो देवगुरु बृहस्पति हैं या बृहस्पति ग्रह है ना, अगर वो आपका वीक है, नीच राशि का है, या गलत पोजीशनिंग हो रखी है उसकी, या गुरु राहु के चंडाल युद्ध दोष बना रहा है, गुरु राहु का चंडाल दोष का भी होता है, तो इससे भी स्थिति खराब हो सकती है। तो आप क्या कीजिएगा कि बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत रखिए और उस दिन साधु महात्मा को भोजन कराइए या उनका सानिध्य लीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनको कुछ दक्षिणा, पीले वस्त्र हैं, मिठाई है, जो भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप केसर का तिलक लगाते हैं या हल्दी का तिलक लगाते हैं या सोने की अंगूठी आप फर्स्ट फिंगर में पहनते हैं, तो भी आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ सकता है। और जिन भी लोगों की, जो स्त्री पुरुष हैं, शादी में दिक्कत आ रही है, तो वो भी एक तो तिलक लगाया करें और सूर्य को जल भी देंगे अगर उसमें हल्दी डाल के, तो भी उनकी शादी की स्थिति अच्छी होती है। और तिलक केसर का या हल्दी का लगाना शुरू कीजिए, तो आपकी शादी के रास्ते खुलते हैं। और पीले फूलों को ब्रह्मा जी को अर्पण करना चाहिए। फूल फल अगर देते हैं या प्रसाद रूप में उस दिन आप बांटते हैं, तो भी आपका बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे शुक्र ग्रह। ये अद्भुत साल भी है, मैंने पहले ही बताया कि साल जो अंक विज्ञान में हम देखते हैं तो शुक्र का साल है। ये साल बहुत अच्छा होने वाला है अभी लोगों के लिए। तो शुक्र अगर किसी का खराब है तो आप क्या कीजिए, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप व्रत रखिए और शाम के वक्त, संध्या के समय में, जैसे अंधेरा होता है, जो तुलसी आपके पास रखिए उसके नीचे दीपक लगाइए। शुद्ध घी का दीपक अगर लगाते हैं हम रोज, तो आपके जीवन में आपका शुक्र की स्थिति अच्छी होती चली जाती है, धन की स्थिति अच्छी हो जाती है ना, और जो आपके रिश्ते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। और एक और काम कर सकते हैं इसके लिए, आप सरस्वती की पूजा कीजिए आप, और दही और मिठाई का भोग लगाएंगे माँ सरस्वती को, तो भी आपका शुक्र अच्छी स्थिति में आ सकता है। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं कि हर शुक्रवार के दिन आप गाय को भोजन कराइए या उसकी सेवा कीजिए, है ना, उसके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएंगे तो भी शुक्र अच्छा हो जाएगा। और उसको ज्वार खाने को दीजिए, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनेगी, 100% बनेगी। हम बात करेंगे शनि ग्रह, शनिदेव की बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे। तो जिस भी स्थिति में अभी भी देखा आपने, पिछले 8-2.5 साल जो देखा होगा आपने कि शनि की जो स्थिति रही है, कोरोना का काल रहा है, और अभी आने वाले जो 2.5 साल, अप्रैल से जब शनि का परिवर्तन होगा, अभी अप्रैल से अगस्त तक के बीच में भी परिवर्तन होगा, उसके बाद फिर शनि वक्री या मार्गी होंगे ना, तो आपने प्रयास करना है कि अपने शनि को, ग्रह को मजबूत करना है। और इसके लिए आप क्या कीजिए, जिन भी लोगों की 7.5 या ढैया चल रही, वो लोग भी ये उपाय करेंगे तो उनके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अगर संघर्ष बहुत चल रहा है या बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके काम नहीं हो पा रहे हैं या अटक रहे हैं या डिले हो रहे हैं, है ना, तो प्रयास करना चाहिए उन लोगों को भी कि ये जो उपाय हैं इनको प्लीज़ ध्यान से सुनेगा, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको कीजिए प्लीज़। जीवन में अद्भुत लाभ आपका आएगा ही आएगा। तो शनिवार के दिन व्रत रखिए और शाम के वक्त एक दीपक लगाइएगा, या दोनों टाइम भी आप तेल का दीपक लगाते हैं, है ना। शनि की प्रतिमा है, पीपल देव हैं, पीपल जहाँ पे है वहाँ पे है, जहाँ पे शिला है पीपल के नीचे, वहाँ कर सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ आएगा यार। और एक काम करना है आपने कि शनिवार के दिन आपने सरसों के तेल के अंदर लोहे की कील डालकर उसको दान करना है, और उसमें छाया भी देख सकते हैं आप, और पीपल पर दीपक आप लगाएंगे तो बहुत ही अद्भुत स्थिति आएगी। हाँ, एक काम करिएगा आप कि अगर आपको शनि से कष्ट हो रहा है या शनि की स्थिति खराब है आपकी कुंडली में, तो उड़द की दाल का दान या उड़द की दाल का भोजन आप छोड़ दीजिए। दाल मखनी जिसे कहा जाता है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। और जो क्या बोलते हैं वो दही बल्ले बनते हैं, शायद वो भी उड़द के बनते हैं, तो इमरती यही सब आपको छोड़ना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और एक छल्ला आप उल्टे हाथ में, सीधे हाथ में लोहे की कील का छल्ला आप शनिवार को धारण करते हैं तो शनि की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और एक और सरल उपाय कर सकते हैं
कांसे की कटोरी आप तेल भरकर लें, उसमें अपनी परछाई देखें और उसको दान कर देंगे तो शनि की स्थिति अद्भुत हो जाएगी आपके जीवन में। और अपने देखो, शनि इससे भी आसान उपाय है शनि के लिए कि आप जूतों का दान कर सकते हैं शनिवार को या अमावस्या के दिन किसी की सेवा कर सकते हैं। पर प्रयास क्या करना है कि अपने शब्दों को, है ना, अपने विचारों को शुद्ध रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि सब लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आएं और किसी का हक ना मारें। अगर आप किसी का हक मारते हैं, स्पेशली किसी गरीब का, या किसी ने कोई काम किया है, तो आपका शनि ठीक नहीं हो सकता। तो प्रयास कीजिए प्लीज़। ये सब उपाय अद्भुत काम करते हैं और सरल देखिए कितने। हम बात करेंगे राहु। अगर राहु की स्थिति खराब पोजीशन है राहु की, या खराब स्थिति में है राहु, या पीड़ित है राहु जो भी, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए और पीपल पर दूध चढ़ाइए। इससे आपका राहु अद्भुत पॉजिटिव स्थिति में आएगा और आपके लिए जीवन सरल चलेगा। और लक्ष्मी पूजन भी करेंगे आप, तो उससे भी राहु ठीक होगा। माँ लक्ष्मी को सूखे मेवे का प्रसाद आप चढ़ाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति है। और कभी किसी कन्या का विवाह हो रहा है तो आप 5 बर्तन सुंदर से अच्छे से आप उसकी शादी में देते हैं तो बहुत ही अद्भुत आपका राहु हो जाता है। और चांदी की चेन में आप चकोर एक टुकड़ा पहनेंगे तो भी आपका राहु अच्छी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। और चावल और जौ का दान देने से, या चावल और जौ का दान देने से अच्छा होता है। और खीर का भोजन कन्याओं को खिलाने से भी राहु अच्छी स्थिति में आता है। देखिए कितने सरल उपाय, मजेदार। हम बात करें केतु। अब केतु खराब स्थिति में, अशुभ स्थिति में, तो हमें क्या करना चाहिए। त्रयोदशी जो पूर्णमासी के 2 दिन पहले आती है या अमावस के 2 दिन पहले आती है ना, तो उस दिन आप व्रत रखिएगा और भैरव जी की उपासना करेंगे और केले के पत्ते में उनको चावल परोसकर भोग लगाएंगे। बहुत ही अद्भुत उपाय करके देखिए आप। केतु की स्थिति बहुत अच्छी। जो लोग भी डरते हैं, जिनको वहम बहुत हो रहा है, या चंद्र केतु की युति जिन लोगों के कुंडली में आप देखिएगा बहुत डर जाते हैं, बहुत वहम करते हैं, शक करते हैं, ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा कर दिया, तो प्लीज़ आप कीजिएगा, एकादशी का व्रत कीजिएगा, बहुत ही आप लाभान्वित होंगे। और आप याद रखेंगे कि उपाय किया और आपके जीवन में पॉजिटिविटी 100% आई। डरिएगा मत प्लीज़। और गाय के घी का दीपक और प्रतिदिन शाम को जलाइए, अपने घर में भी जलाइए, मंदिर में भी जलाइए, तो लाभ की स्थिति आएगी। और हरा रुमाल आप अपने साथ रखिएगा, अपने पास रखिएगा, इससे भी केतु की स्थिति अच्छी होती है। और माता पिता के चरण आप सुबह शाम छूते हैं तो इससे भी केतु की स्थिति बहुत ही अद्भुत होती है, ठीक है। और एक और काम कर सकते हैं आप आसान सा, कि भिखारी जो गरीब लोग होते हैं उनको कंबल का दान आप कर सकते हैं। जैसे मौसम अभी है, ठंडा है थोड़ा सा। और बर्फ़ी जो खाने वाली स्वीट होती है, उसको अगर आप पानी में बहाते हैं तो भी आपका केतु अच्छा हो सकता है। और कोशिश करना है आपको अपने शब्दों को, अपनी बातों को गुप्त रखना है, सीक्रेटिव रहना है, तो केतु इससे अच्छा होता है। ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं और प्लीज़ आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और लोगों को भी आप गाइड कर सकते हैं, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि वो छोटे छोटे उपाय करें, जिससे कि उनके जीवन में अगर कोई संघर्ष आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, तो वो इस करेंगे तो 100% उनके जो कष्ट हैं ग्रह से, सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, है ना, बृहस्पति से, शुक्र से, शनि से, है ना, राहु केतु से, वो उपाय में उनको लाभ होगा ही होगा, है ना। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट ऑल्सो। और कोई क्वेश्चन अगर आप प्रश्न कोई भेजना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, आप भेजिएगा, है ना, अपना नाम भेजिए, डेट ऑफ भेजिए और प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और टाइम ऑफ बर्थ भेजिए। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आप भेजते हैं तो मैं उसको आंसर करूँगा
और प्रयास करूंगा कि उसको सरल शब्दों में आपको बताऊं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।